दुनिया में मदीने की सैर करते हैं, तसव्वुर की दुनिया में मदीने का सफर करते हैं। जाने कायनात का मदीना है, हसनैन के नाना का मदीना है, मेरे करीम आका की वो मस्जिद है जिस मस्जिद को जाने कायनात ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। मस्जिद नबवी का कच्चा गेट है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ओ नौजवानों, मदीने में रहने वाली एक ज़ईफा, मदीने में रहने वाली एक बूढ़ी औरत है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। आंसू बह रहे हैं, आंसू बहते बहते मस्जिद नबवी के गेट की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है, मस्जिद नबवी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है, अपने घर से निकलती है। ओ नौजवानों, तसल्ली से मेरे जुमले सुनो, आका से प्यार करने वाली है, आका से मोहब्बत करने वाली है, आका के गीत गाने वाली है। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, कौन सा? जरा ऊंचा बोले, कौन सा? फजर की नमाज के बाद का वक्त है। आंखें अश्कबार हैं, आंखों में आंसू हैं, आंसू बह रहे हैं, तवज्जो है, आंसू टपक रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। टारगेट मस्जिद नबवी है, निशाना मस्जिद नबवी है। अपने घर से निकलती है, मस्जिद नबवी के गेट के करीब में खड़ी है, मस्जिद नबवी का गेट सामने है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। और नौजवानों, थोड़ी देर गुजरी, थोड़ा वक्त गुजरा, क्या देखा? सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। और कोई नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जैसे ही मेरे करीम आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, जाने कायनात के, तवज्जो तवज्जो, जाने कायनात के मुखड़े पे नजर पड़ी, जाने कायनात के हसीन मुखड़े पे नजर पड़ी, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी। हालात बदल गए, कैफियत बदल गई, हिड़कियां बन गई। ज्यादा रोना आया, मेरे आका को देख के रोने लगी, ज्यादा रोने लगी। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? तुझे किसने रुलाया? आका की बारगाह में अर्ज करती है, ए बेटा, ए बेटा, इधर देखो बेटा, इधर देखो, मोहब्बत से इधर देखो। आप लोग बेचैन तो नहीं है? जरा जहन हाजिर रखें तो मजा आएगा। मुस्कुरा के बोलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, आका की सुन्नत है। खिलखिलाना नहीं बल्कि मुस्कुराना आका की सुन्नत है। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोस्तों के साथ, तवज्जो है, अहबाब के साथ एक वादी से गुजरे, एक मकाम पे जाके खड़े हो गए। हजरत उस्मान गनी के लबों पे मुस्कुराहट। पूछने वालों ने प्यार में पूछा, कोई बात तो है नहीं, मुस्कुरा क्यों रहे हो? हजरत उस्मान गनी कहते हैं, बस इतना जानता हूँ, एक मर्तबा मैं अपने आका के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे, मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? देखे ना, जरा पता चले ना मिल्की वालों, अल्लाह ने हमें कैसा महबूब अता किया है। और एक बात आपको और बताऊं, मिंबर नूर पे उलमा में बैठे हैं, सच बात करने लगा हूं, कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता है। ज़हन हाजिर है? महबूब कोई किसी को नहीं देता है, मगर अल्लाह ने अपना सोना महबूब हमें अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता किया है। अब मजा आएगा, पता चले ना कि हमारा नबी, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जमात है ना, ये चूमने से भी एतराज है, तवज्जो है ना? हाँ, ये चूमने से भी एतराज है। हमने कहा तुम्हारी तकदीर में कुछ और चूमना है, बात समझ रहे ना? तुम्हारी तकदीर में कुछ और चूमना है,
ये तो अल्लाह का फजल है, अहले सुन्नत वल जमात की तकदीर है कि हम नबी के सोने नाम को चूमते हैं। तुम्हें कुछ और मुबारक हो, हमें अपने नबी का नाम मुबारक हो। सुबह आओ। अच्छा एक बात और बताएं, चूमा किसे जाता है? जो प्यारा होता है। चूमा किसे जाता है? ऊंचा बोले, किसे? जो प्यारा होता है। ईमानदारी से फैसला करो, कायनात में सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, हाँ आला हजरत ने बताया नहीं है, सबसे औला व आला, हाँ सबसे बेहतर हमारा नबी है। इसीलिए तो जब नबी का नाम आता है तो हम सुभान अल्लाह। और अल्लाह का फजल है, हजरत सिद्दीक अकबर का कौल है, सुने, जब तक जिंदा रहोगे कभी नाबीना नहीं होगे। जब तक जिंदा रहोगे नबी के नाम को चूमते रहोगे, जब तक जिंदगी रहेगी कभी आंख की बीनाई खत्म नहीं होगी। बात समझ में आई? अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भैया। ए बाबू कहाँ जा रहे हो? बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। अजीब रंग है यार, हम समझ रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हमारा नंबर भी 11 बजे लगाया था। होता क्या है ना कि मौलवी साहब तकरीर कर रहे, जलाली मौलवी थे, अब हम तो जलाली है नहीं, तो बीच मजमे से बेचारा ऐसे ही बंदा ऐसे खड़ा हुआ। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बाबू ये हरी कुर्सी पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, जगह खाली है। ऐसे नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे। वाकई ये मदरसे की देन है, यहाँ पर माशाअल्लाह दारुल उलूम की देन है कि नौजवानों में मैंने ना एक दीनी जज्बा देखा, एक बेदारी देखी नौजवानों में। अल्लाह इस मदरसे को शाद रखे, आबाद रखे, और अल्लाह हमारे जो मुदर्रिसीन है अल्लाह उनको सेहत के साथ लंबी उम्र दे। दीन का काम कर रहे, दीनी माहौल नजर आ रहा है बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, तवज्जो। क्या अर्ज करने लगा था? हाँ, एक मौलाना जलाली थे, जहन इधर उधर हो जाता। सुने, तो वो बीच मजमे से ऐसे जैसे भैया खड़े हुए ना अभी, इधर से उठे, बैठ गया। मगर मौलवी साहब जलाली थे, हम जलाली नहीं है। और बैठा, थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ। 1 बजे के बाद होता क्या ये बताने लगा। वो बेचारा फिर खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में 10 मिनट के बाद वो फिर सरका, मौलवी साहब की नजर इत्तेफाक से फिर पड़ गई। अब जैसे ही उधर देखा तो मौलवी साहब ने बैठ गया। अब मौलवी साहब की तकरीर मुकम्मल, दुआ सलाम सब हो गया। वो ऐसे जाने लगे तो वो नौजवान उधर ही है। अब नहीं जाता हूं। मौलवी साहब ने कहा बेटा 20 तकरीर में जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब काहे हुआ है? कहने लगे हजरत खैरियत इसी में है कि अपने रूम पे चले जाइए। बोले वजह क्या? बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो हम आपको बेचैन करने नहीं आए हैं, परेशान करने नहीं आए हैं। अल्लाह आपको शाद रखे, अल्लाह सलामत रखे, मगर वक्त ज्यादा हो गया तो इसलिए आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। मुस्कुरा के बोलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ मुझे मोटी मोटी बातें करनी है, सुन ले मोहब्बत के साथ। हाथ उठा के बोल दे एक मर्तबा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका के चेहरे पे नजर पड़ी, बात यही थी ना, जाने कायनात के मुखड़े पे नजर पड़ी, हिड़कियां बंद गई। हमारे यूपी का जुमला है, हिड़किया का माना ज्यादा रोना आ गया। हिड़कियां बंद गई, ज्यादा रोना आया। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा, ये बता तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। पूरा ज़हन इधर रखे, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके गीत गाती हूँ। आका मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया। आका मैंने आपके दामन से रिश्ता, इतना तो बोलना पड़ेगा ना। आका मैंने सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका मैंने सारे खानदान वालों को छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबको मैंने छोड़ दिया, आपके दामन से रिश्ता
छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपका कलमा पढ़ा सारे कबीले वाले मुखालिफ हो गए, सारे खानदान वाले आपको गालियां देते हैं, सारे के सारे आपको बुरा भला कहते हैं, सारे के सारे आपको भोंकते हैं। या रसूल अल्लाह, मगर आज सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरा इकलौता लाल था, मेरा एक बेटा था, मेरी जिंदगी का एक चिराग था। या रसूल अल्लाह, आज मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, आज मेरे बच्चे को मौत आ गई, आज फजर के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है, मेरा ईमान है। मगर आका बात ये नहीं, फोकस इधर, ज़हन इधर। मेरे आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है। या रसूल अल्लाह, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, सारे के सारे आपको भौंकने वाले आ गए, आपको बुरा भला कहने वाले आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ बुढ़िया देख, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, पूरा तवज्जो, देख तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका, मैं आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तू चाहती क्या है? मेरे आका ने जैसे ये फरमाया, ज़ईफ़ा नबी की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए, ज़हन हाजिर है, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, चाहती क्या है, दिल की ख्वाहिश क्या है? आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोलिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, जवाब दिए नारे रिसालत, सरकार की यामत, दिलदार की यामत, मुफ्ती शकील साहब जिंदाबाद। जरा बोले, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, दुनियाए वहाबियत को बता दो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कैसे देते हैं नबी, सुने, उलमा बैठे हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, जब आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, कबीले में बात हो, नौजवानों एक एक ज़हन मेरी तरफ, एक एक नजर मेरी तरफ। आका, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ईफ़ा अपने घर पे पहुंची, जाने कायनात पीछे पीछे इस ज़ईफ़ा के घर पे पहुंचे। सारे कबीले वाले मुखालिफ, सारे कबीले वाले दुश्मन आ गए। आने के बाद तवज्जो है, बड़ी गहरी नजरों से जाने कायनात के रुखे ज़ेबा को देख रहे हैं, जाने कायनात के चेहरे को तक रहे हैं। नौजवानों देखे तवज्जो से, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है? मेरे करीम आका ने जैसे ये फरमाया, बुढ़िया ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद इशारा किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। मेरे
आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या कहना है यार। कुछ समझ में आया? आया? जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका ने कदमों को आगे बढ़ाया और जो साजिद भाई ने अभी नारा लगवाया वही लब्बैक का नारा लगाना है। अब सुने मोहब्बत के साथ, करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। जमाना देख रहा है, कबीले का बच्चा बच्चा देख रहा है, सारे गालियां देने वाले देख रहे हैं, सारे भौंकने वाले देख रहे हैं। ओ मिल्की के जिंदा दिल लोगों, सुनो देखो मेरे नबी की शान, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की इज्जतें देखो। जाने कायनात ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। तवज्जो है, पैर पकड़ के हिलाया। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है, सारा कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है। आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। तवज्जो, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे अकबर। अल्लाह खुश रखे या रसूल अल्लाह। या रसूल भाई साजिद भाई ये बता दो कि बंदा खाता क्या है? अल्लाह खुश रखे। सारे बंगाल के बच्चों में अकेली ताकत है, इस बंदे में अकेली ताकत है। जरा बोले सुभान अल्लाह। पावर देखें मेरे करीम आका ने। फिर जुमला दोहराने लगाऊं, कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा। तुम्हें कसम एक हाथ भी नीचे न रहे, नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे कबीले वाले नबी के कदमों में गिर गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफताब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बात आगे बढ़ेगी मगर उससे पहले फरमाइश, सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, फिर अगली बात करेंगे। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। और साजिद भाई, शजरा तो बहुतों ने पढ़ा है मगर अल्लाह का एहसान है, शकील अहमद रज़वी सीना चौड़ा करके कहता है अगर इंडिया में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी नहीं पढ़ा है। पढ़ा तो बहुत, नकलें बहुत की हैं मगर सब ने बाद में पढ़ा है। और अल्लाह का एहसान है कि मुझे उम्रे का टिकट भी मिला है और रब का फजल है, सरकार का बुलावा भी आ गया, इस साल जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की। तवज्जो बाबू, इधर बाबू, इधर शोर नहीं। अच्छा पौन घंटा हो गए, बेचैनी तो नहीं है अंदर से?
अलग तो नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है ना? हाँ तो फिर शोर नहीं,